बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट्स में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। नाजरीन, आज का रोड शो जनरल नॉलेज पे बेस करता है, जो यकीनन आपके इल्म में भी इजाफा करेगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1947 से लेकर अब तक 4 जंगें लड़ी जा चुकी हैं। दूसरी जंग 1965 में लड़ी गई, तीसरी जंग 1971, जबकि तीसरी जंग 1999 में दोनों ममालिक के दरमियान लड़ी गई, जिसे कारगिल वॉर भी कहा जाता है। आज का हमारा सवाल ये है कि पहली जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान कब और क्यों लड़ी गई, यानी उसकी वजह क्या थी। जनरल नॉलेज का सवाल है, हम भी वक्फे से आपके इल्म में इजाफा करते रहेंगे। अभी चलते हैं स्टूडेंट्स के पास, जो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है, और उनसे जाकर ये सवाल करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कितनी जंगें अब तक लड़ी जा चुकी हैं? जैसे किसके दरमियान? इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। मेरे ख्याल में तो 2 बेसिकली मेन हुई हैं। अभी तक हमारे पास 2 वॉर जो हुई हैं उनके दरमियान में, जो बेसिकली जिन्हें वॉर कहा सकता है वो 2 ही हुई हैं। वैसे तो हमारे पास जो कारगिल पे जो है उसमें वॉर चलती रहती है आपस में। जंगें तो 4 नहीं हुई? नहीं, 4 तो नहीं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जितनी जंगें हुई हैं, पाकिस्तान कितनी जीता है? 3 जंगें जीता, 4 जंगें हुई थी पाकिस्तान, लेकिन जीता 3 है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पहली जंग किस सन में लड़ी गई? अब क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहली जंग कब लड़ी गई? आई थिंक 65 में। 1965 में 1965। 1965 में 1965 1965 में एक सबसे पहली जो थी 1965 की थी, उसके बाद कारगिल वॉर थी 1971 की। एक 1965 में और एक 1998 में। 1965 में तो दूसरी जंग लड़ी गई थी, पहली का कोई आइडिया? साल पहले लगा लें, 1964 लगा लें। 65 में ही हुई थी। अब इसके अलावा कोई छुप के हुई हो तो वो पता नहीं। ना फेसबुक पे, ना ट्विटर पे, सोशल मीडिया से बहुत दहाइयों पहले, डेकेड्स अगो। 46 1952 61 आई थिंक। 1961 में शायद थी। 1949 में मेरे ख्याल से स्टार्ट हुई थी। 1956 1949 उसके अलावा 1952 में भी हुई है और 1971 में भी हुई है। हाँ, 71 में हुई थी, 65 में 2 ही हुई थी, उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल। 1865। 1947 में तो दोनों ममालिक आज़ाद हुए हैं। बतानिए 1865 नहीं, 47 के बाद या 47 1952 में आई थी। हाँ जी, 1952 में जंग हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की। उसके बाद 1965 में हुई थी, 1971 और 1998। लॉक कर दिया जाए जी। तो आपको 100% कॉन्फिडेंस है अपने सवाल? हाँ बिल्कुल। दोनों ही नहीं दुरुस्त। 7 में तो आज़ाद हुए ना दोनों, अगस्त में। उसके बाद हुई थी, अगस्त 1947 के बाद। मैं आपको क्लू दे देता हूँ एक, वो सेपरेशन के बाद हुई थी और कश्मीर पे हुई थी। कोई ज़रा जनरल नॉलेज थोड़ा एक्टिव करें अपना, जो पढ़ा हुआ है पाक स्टडीज़ मैट्रिक में और इंटर में। खुद हुई थी यार। नहीं, मुझे इस बारे में मालूम नहीं। और वजह क्या थी जंग की, किस वजह से ये जंग हुई थी? ये वजह तो नहीं पता, लेकिन ये कि 1952 में आई थी, ये पक्का पता है। नो आइडिया। याद नहीं है मुझे। नहीं, आइडिया नहीं है। सोचें ज़रा, याद करें पाक स्टडीज़। अब इतना पुराना तो मैं हूँ नहीं, जितना मुझे याद है, जितना मुझे याद है उतना मैंने आपको बता दिया। उसकी वजह यह थी कि उन्होंने, इंडिया वालों ने हमला किया था पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान ने डिफेंड किया था इनको। तो पाकिस्तान ने अच्छा डिफेंड किया था, जिसके बुनियाद पे हम लोग कहते हैं कि वैसे तो हम ही जीते थे, क्योंकि जो डिफेंड करता है, जो अटैक करता है, तो जब मुकाबले में जो डिफेंड कर जाए तो मतलब कि वही जीत जाता है। तो हमने डिफेंड किया था, तो हमारा कोई भी एरिया कवर नहीं हुआ, तो उन्होंने किया था, तो इसलिए हम ही जीते। तो शायद कश्मीर की बेसिस पे थी जंग। तो नाजरीन, आपने देखा हमारा रूट शो, बहुत से तालिब इल्म इसका दुरुस्त जवाब देने में नाकाम रहे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहली जंग अक्टूबर 1947 में शुरू हुई। इसकी वजह बनी जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर वो आज़ाद रियासत जिसमें मुसलमान अक्सरियती आबादी में थे और पाकिस्तान के साथ ही अलहाक चाहते थे। अफवाज भारत ने कब्ज़ा करने के लिए हमला किया और फिर जंग शुरू हुई पाकिस्तान और भारत के दरमियान। 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इस हवाले से एक करारदाद भी मंजूर की थी। मसला कश्मीर अभी भी एक डिस्प्यूटेड मसला है और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक, यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक, ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इस पर ना भारत का असर व रसूख होना चाहिए, ना पाकिस्तान का, और उनको कश्मीरियों को मुज़ाहमत का हक़ भी दस्तयाब है। रुखशान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट से इजाज़त। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।